फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 लॉगरिथम। चैप्टर हमारा लॉगरिथम है, चैप्टर नंबर 2। और इसका जो पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना बिल्कुल आसान काम है और इंटरेस्टिंग काम है। हमने क्या देखना होता है, कोई भी जो हमें वैल्यू दी जाएगी, कोई भी रकम दी जाएगी, हमने उसमें डेसिमल पॉइंट वगैरह देखना होता है। आपको पता है जिस रकम में कोई भी डेसिमल नहीं है तो उसके लास्ट पे डेसिमल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं शॉर्ट में CHA लिख रहा हूँ, ऊपर मैंने स्पेलिंग पूरे लिखे हुए हैं। हमने करना क्या होता है, जो डेसिमल है हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था, डेसिमल नंबर हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आता है। मतलब डेसिमल से पहले एक नंबर होना चाहिए और वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। शुरू करते हैं। डेसिमल को अगर हम एक नंबर के बाद लगाना चाहते हैं तो मतलब 5 के बाद लगाएंगे। तो अगर ये डेसिमल 3 पॉइंट पीछे जा रहा है तो इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होगी। दूसरा सवाल देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल हमने देखना है, डेसिमल से पहले 2 नंबर है लेकिन डेसिमल से पहले एक ही नंबर आना चाहिए। तो इस डेसिमल को एक डिजिट पीछे लेके जाऊंगा। डेसिमल को शुरू में लेके गए 9 से 5 के बाद लगाया तो 5 एक नंबर, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 1। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 0.0567। अब ये थोड़ा सा पहले वाले सवालों से डिफरेंट। डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर है सारे, और हमने पढ़ा हुआ है डेसिमल के शुरू में 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। इन डेसिमल के शुरू में 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को 0 से बड़े नंबर से आगे ले जाएंगे। तो वो हमारे पास है 5, क्योंकि 0 ये जो पॉइंट है हमारे पास डेसिमल के बाद 0 है और उसके बाद आता है 5। तो हम इस डेसिमल को 2 डिजिट 2 नंबर आगे ले जाएंगे, मतलब 2 प्लेस फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर हम लोगों ने डेसिमल को अपने दाएं तरफ फॉरवर्ड किया तो हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं वो माइनस में लिखते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिजिट आगे गया था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 और ऊपर बार का निशान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट सेम हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। डेसिमल के पहले एक 0 से बड़ा नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेसिमल से पहले 3 नंबर हैं, 1 2 3, लेकिन हम लोग चाहते हैं डेसिमल से पहले एक ही नंबर आए। हम इस डेसिमल को 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे तो डेसिमल 2 के बाद आएगा 2.347, ऐसा ही होगा। तो हम लोगों ने अगर डेसिमल को 2 डेसिमल प्लेस पीछे कर दिया तो फिर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 2, क्योंकि 2 डिजिट पीछे किया। यहां पर देखें, हमने इस डेसिमल को 0 से बड़े नंबर से आगे लेके जाना है। तो 0 से बड़ा नंबर कितने नंबर आगे है, 1 2 3 4 5 6। हम लोग इसको 4 के बाद लिखेंगे तो इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी वो आएगी 6 और उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14,500,000 जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता, डेसिमल उसके लास्ट पे होता है। हम चाहते हैं डेसिमल एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आए, 1 2 3 4 5, इसको 5 डिजिट पीछे लेके आएंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 5 हो जाएगी। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड लॉगरिथम। वैसे तो आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान मेथड है। फाइंड लॉगरिथम हमने कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास हो तो कैलकुलेटर की दूसरी रो में देखें तो राइट साइड से सेकंड नंबर पे जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास लॉग होता है। लॉग को दबाएंगे, कैलकुलेटर के ऊपर लॉग शो हो जाएगा। 43 दबाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.63346, जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के साथ लिखा हुआ है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या है ये बताता हूँ। अगर आप लोग अपनी बुक के लास्ट पे देखें ना तो वहां पर आप लोगों के पास एक लॉगरिथम का टेबल बना होगा।
उस लॉगरिथम की टेबल को देखना है हम लोगों ने। सबसे पहले जो भी हमें रकम दी जाएगी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकालना होता है। अब ये यूज करना हमें नहीं आता, पहले हम लोग लॉग के टेबल को यूज करना सीखेंगे। ये देखिए, उसके लिए 43 हमारे पास नंबर था। जिस नंबर में कोई डेसिमल नहीं है उसका मतलब उसका डेसिमल उसके लास्ट पे है, लेकिन डेसिमल कहां पर होना चाहिए? एक नंबर के बाद। यहाँ पर दो नंबरों के बाद डेसिमल आ रहा है, हम चाहते हैं एक नंबर के बाद आए। अगर डेसिमल एक नंबर के बाद है तो वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है 1। अब मैंटिसा कैसे लिया हम लोगों ने? 0.6335। ये आप लोगों का लॉगरिथम टेबल देखें, जो उसका आपका पहला पेज है ना लॉगरिथम का, वहां पर आपके पास काउंटिंग शुरू हो रही है 10 से। अगर आप बाएं जानिब देखें और सबसे पहले वाली लाइन, उसको सबसे ऊपर देखें 10 लिखा हुआ है, फिर उससे नीचे वाले डिब्बे में 11, 12, 13, इसी तरह ये पूरा कॉलम बना हुआ है, रो और कॉलम। सही है। हमारे पास हमने कैसे इसको फाइंड किया? 43 नंबर है ना, इसी लाइन में आप 43 को देखें, ये आपको काफी नीचे जाके मिल जाएगा। और 43 से आगे कोई नंबर नहीं है, आगे इसका कोई नंबर नहीं, तो हम उसको 0 लेंगे। तो 43 के साथ ही देखें 0 वाला जो है वो पूरा हमारे पास एक रो नजर आ रही है हमें 0 वाली। 0 को आप नीचे देखते आए, 43 के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है 6335, तो वो हम लोगों ने लिखा हुआ है मैंटिसा 0.6335। अब log 43 कैसे आएगा? log 43 में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को जमा कर देना होता है मैंटिसा में। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो 1 + 0 1.6335, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह अगर हम लोग इसको सोल्व करें, हमारे पास नंबर है 579, जिसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल उसके लास्ट पे है। तो ये डेसिमल 3 नंबरों के बाद आ रहा है। हम क्या चाहते हैं? ये डेसिमल 1 नंबर के बाद आए, तो इस डेसिमल को बाएं जानिब शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने नंबर शिफ्ट करेंगे? 1, 2, तो फिर 5 के बाद आ जाएगा। तो हमारे पास जितने डेसिमल शिफ्ट करते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आ गई। अब इसका मैंटिसा सेम वैसे ही फाइंड करेंगे। आप लोग का टेबल देखें और वहां पर मैं वैसे आपको ये स्क्रीन पर भी शो करता जाऊंगा। 579 है ना हमारे पास, तो जो पहला हमारे पास नंबर है वो है 57। तो आप लोग क्या करेंगे? उसी लोग की पहले वाली लाइन देखें, वहां पर काउंटिंग है 49 तक, और वहां से आगे जाएं तो हमारे पास 50 से काउंटिंग शुरू हो रही है। ये नंबर है हमारा 57, तो यहाँ पर 57 लिखा हुआ है पहली लाइन में, 57 को देखना है। और उसके बाद नंबर क्या है? 9, तो 57 को आप अब देखेंगे 9 नंबर की लाइन में। 57 उससे ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास एक पूरा कॉलम चल रहा है जिसमें गिनती लिखी हुई है, 0 से शुरू है और 9 तक जा रही है। आप 9 के नंबर में नीचे आए तो 57 के बिल्कुल सामने देखें तो आपके पास 7627 नंबर आ जाएगा। वही हमारे पास मैंटिसा है, उसको 0.7627 लिख देंगे। अब log हम लोगों ने लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को मैंटिसा में प्लस करेंगे तो 2.7627 आ जाएगा। फिर बता रहा हूँ, वैसे आप लोग इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से यूज कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। log से अगर आप वैल्यू लिखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन लॉगरिथम का टेबल यूज करना वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, वो जो मैंने सोचा आप लोगों को सिखाऊं। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 0.876 लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आता है? हम लोगों ने डेसिमल को 1 नंबर के बाद लगाना होता है और वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। डेसिमल से पहले है 0, हम चाहते हैं ये डेसिमल 0 से बड़े नंबर के आगे जाए, तो डेसिमल के बाद भी 0 है, तो इससे अगला नंबर देखेंगे वो 8 है। तो इस डेसिमल को 1-2 डिजिट आगे ले जाएंगे। तो अगर 2 डिजिट आगे लेके जाएं दाएं जानिब तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ना वो माइनस में आता है। साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। खैर आगे चलते हैं, इसका मैंटिसा फाइंड करते हैं।
मैंटिसा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? नंबर देखें 00, अब लॉगरिथम का टेबल देखें तो यहाँ पर हमारे पास लॉग में तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 00 से शुरू हो रही हो, तो उससे अगला नंबर क्या है? 87। 87 को हम देखेंगे, वहां पर 99 तक हमारे पास काउंटिंग लिखी हुई है। अगर आप लोग लॉग के टेबल में देखें तो उसी लाइन में जो पहली हमारे बाएं जानिब लाइन है ना, उसमें सबसे नीचे की तरफ आना शुरू करें तो 87 आपको मिल जाएगा। 87 हमारे पास वो नंबर है। अब 87 से आगे नंबर हमें क्या बताता है कि 6 नंबर है, मतलब 6 वाली लाइन में जाओ। 87 के सामने 6 वाली लाइन में जाओ। 87 से सामने जाएंगे 6 वाला अगर हम लोग नंबर देखते हैं तो इसको बिल्कुल नीचे लेते हैं। पेंसिल वगैरह या स्केल वगैरह की भी आप लोग मदद ले सकते हैं बिल्कुल सामने लाने के लिए। तो हमारे पास आएगा 9425, 0.9425। लिख दूंगा इसको 0.9425। लॉग हम लोगों को कैसे मिलता है? हम लोगों ने इस दोनों रकमों को जमा करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है -2, उसको प्लस कर देंगे मैंटिसा में 0.9425। कैलकुलेट -1.0575, ये हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा। इससे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखें 0.047, काम हमारा वही, डेसिमल को 0 से बड़े नंबर के आगे लेके जाओ। तो 0 से बड़ा नंबर है 4 से आगे जाएगा तो हमने डेसिमल को 1 2 डिजिट आगे लेके गए, तो हम लोग इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख देंगे हमारे पास -2, उसको 2 बार लिखेंगे। मैंटिसा हमारे पास क्या आएगा? मैंटिसा आप लोग देख सकते हैं हमारे पास नंबर है 47। तो अगर आप लॉग में 47 वाली लाइन देखें, 47 वाली लाइन में बिल्कुल 0 वाला खाना जो बिल्कुल उसके सामने ही है, वो वहां पर लिखा हुआ है 6721। हम उसको पॉइंट के साथ लिखते हैं, 0 पॉइंट लिखते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स -2 था, उसमें से प्लस मैंटिसा निकल जाएगा तो हमारे पास -1.3279 बचेगा। इसी तरह चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, फिर उसके बाद मैंटिसा लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम, डेसिमल 0 से बड़े नंबर के आगे लेके जाओ। 1 2 3 4 नंबरों के बाद हमारा 0 से बड़ा नंबर है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स -4 आएगा अगर डेसिमल को आगे शिफ्ट कर रहे हैं। और मैंटिसा फाइंड करते हैं तो नंबर हमारे पास 35 है। उसी आप लोग लॉगरिथम के टेबल में 35 का नंबर देखेंगे और 35 से आगे है 4, तो जहां ऊपर जो है वो 4 लिखा हुआ है ना, उसकी बिल्कुल नीचे वाली लाइन में 35 के सामने आए तो ये हमारे पास नंबर आएगा 5490। तो ये हम लोगों का मैंटिसा होगा 0.5490। लॉग फाइंड कर लेते हैं 0.000354 का। 4 माइनस 0.5490, 3.451 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। -3.451, ये हमारे पास इसके लास्ट जो है वो पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है इफ log 3.177 is equal to 0.5019 then find। हमें एक log की रकम दे दी और बाकी हमने खुद फाइंड करना है। अगर आप देखो 3177 3177 3177 3177, हर रकम में हमारे पास यही 4 नंबर हैं, तो जो हमारे पास मैंटिसा है वो सब में सेम रहेगा। अगर आप लॉगरिथम के टेबल में चेक करें मैंटिसा सबका सेम आएगा, सिर्फ डेसिमल प्लेस से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी क्योंकि हर किसी में डेसिमल अलग अलग जगह पर लगाया गया है। 3177 जहां पर डेसिमल आपको नजर ही नहीं आए, इसका मतलब आखिर पे वही है। हमने क्या करना है, इसको एक
जीरो से बड़े नंबर के बाद लिख देना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो बड़ा नंबर है जीरो से वो 3 है, तो इसको डेसिमल को उठाकर 1 2 3 नंबर पीछे ले आएंगे तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे 3, क्योंकि जितने नंबर डेसिमल शिफ्ट करते हैं ना वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब यहाँ पर 31 के बाद डेसिमल था, हम चाहते हैं कि एक नंबर के बाद आए तो 3 के बाद लगा देंगे। एक नंबर पीछे आया तो कैरेक्टरिस्टिक 61, मैंटिसा वही रहेगा क्योंकि 3177 नंबर सारे वही हैं। इसका चेक करेंगे, डेसिमल से पहले 0 है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं डेसिमल से पहले एक 0 से बड़ा नंबर आए। इस रकम में 0 से बड़ा नंबर 3 है जो आगे जाकर आ रहा है, तो हम डेसिमल को 2 डिजिट आगे प्लेस करेंगे। अगर हम लोग डेसिमल को आगे लेके जाएं, इशारिया को आगे लेके जाएं, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो माइनस में आएगी। 2 नंबर आगे लेके गए थे, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ गई। मैंटिसा वही रहेगा, मैंटिसा की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, एक ही कमी रहती थी। मैंटिसा वही रहेगा जो तीनों सवालों में हमारे पास है। माइनस के 2 में अगर ये प्लस की रकम निकल जाएगी तो -1.4981 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है।